ओंकारेश्वर देश के दिल मध्य प्रदेश में बसा एक सम्मोहन तीर्थ, ज्योतिर्लिंग की ज्योति से जगमगाता एक अलौकिक नक्षत्र। यहां आएंगे तो पलक झपकाने का अवसर नहीं मिलेगा। कैमरा तनिक देर के लिए भी आराम नहीं करने पाएगा। सवालों की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी। सौंदर्य के कई घाट अपना ठाठ दिखाने के लिए आपको अपने पास बैठाएंगे। मां नर्मदा का अनुपम सौंदर्य बार बार रिझाएगा। ओंकार पहाड़ी का सम्मोहन हर कदम पर लुभाएगा। भगवान भोलेनाथ के जयकारे और मंदिरों में गूंजते अनहद नाद आध्यात्मिक साक्षात्कार कराएंगे। यह केवल धरती का एक टुकड़ा नहीं है, एक सिद्ध मंत्र है जो स्वयं को स्वयं से मिलाता है। आत्मा के भीतर बैठे परमात्म तत्व को गुंजरित करता है। यह प्रकृति का ऐसा चमत्कार है जहां पहाड़ प्रणव अर्थात ओम की शक्ल में है। जिसकी जैसी दृष्टि है, इस पहाड़ी में उसके लिए वैसी ही सृष्टि है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले सुदूर केरल से 8 साल का बालक गुरु की तलाश में यहां आया था। आचार्य भगवत गोविंद पाद ने उसे आचार्य शंकर में रूपांतरित किया था। इसी पहाड़ी के किसी छोर पर बैठकर नर्मदा मैया को निहारते हुए उसने नर्मदाष्टक की रचना की थी। उसी नर्मदाष्टक की जिसका पारायण किए बिना मैया की प्रार्थना पूरी नहीं होती। लाखों वर्षों में अनगिनत पैरों ने इसकी परिक्रमा की है। इसकी धूल को माथे से लगाकर मनौतियां मांगी हैं। इसकी गोद में पद्मासन लगाकर कितनी ही ऋचाएं रची हैं, कितने ही छंद गाए हैं। इसे चढ़ते उतरते हुए कितने ही लोकगीत गुनगुनाए हैं। कितने ही साधुओं ने यहां अपना वैराग्य सिद्ध किया है। कितने ही पापियों ने नर्मदा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोए हैं। यहां आकर जिसने ओंकार पर्वत की परिक्रमा नहीं की, समझ लीजिए उसने ओंकारेश्वर की खूबसूरती निहारी ही नहीं। उसे इस नगर की माया महाठगिनी ने ठगा ही नहीं। उसने राजा मानधाता के इतिहास के साथ दोस्ती नहीं की। उसने भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के विस्तार का दर्शन नहीं किया। मैंने शारदीय नवरात्र के दिनों में जब इस पर्वत की परिक्रमा की तो रहस्यों की कई पोटलियां खुली। चलना शुरू ही किया था कि 2 बच्चियों के अल्हड़पन ने रोक लिया। दोनों मछलियां पकड़ने के लिए नर्मदा में उतरी थीं। बड़की ने अपना दुपट्टा निकाला और एक छोर छुटकी को पकड़ा दिया। फिर लगी कोशिश करने। मछली सी चंचल इन दोनों बच्चियों का उत्साह गजब का था। बहुत देर दोनों दुपट्टा लिए इधर से उधर दौड़ती रहीं, लेकिन उनके दुपट्टे के जाल में एक मछली न फंसी। हम लोग भी तो यही करते हैं। अपना अपना दामन लिए भागते रहते हैं इस देश से उस देश, और अंत में खाली, बिल्कुल खाली लेकर उसी को ओढ़कर सो जाते हैं श्मशान घाट में। ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं तो भला परिक्रमा की बातें कैसे नहीं होती। चलते चलते मुलाकात हो गई एक साध्वी माताजी से। उनसे नर्मदा परिक्रमा के बारे में पूछा तो कहने लगी कि 1994 में पैदल परिक्रमा कर चुकी हैं। इसके बाद 2 बार बस से, फिर घर द्वार छूट गया और यहीं रहने लगी। नर्मदा के रसामृत का पान करने लगी। दोनों जगह का जी। अमरकंट में तुम पूर्ण कर दोगे तो भी जल ओंकारेश्वर जरूर चढ़ाना आना पड़ेगा। हाँ हाँ, है कि नहीं? जी जी। हाँ, इसलिए ओंकारेश्वर का मान ये है। और 2 जगह उठाने का है। हाँ। और टेम है, एक है शिवरात्रि का। अच्छा और एक है 11 से उठने का। अच्छा। इसके अलावा बीच में नहीं उठती। हाँ हाँ, ये तो अपना मन पूर्ण है कि जहाँ से जल भर लो, नहीं जहाँ से उठा लो। हाँ बराबर है। इससा नहीं है जी। तो इसका शुरू में उठाओ देव उठनी 11 से। हाँ। कार्तिक हाँ। कार्तिक की 11 से उठाओ। हाँ।
तो अपन भले 4 दिन में करो, हाँ 4 साल में करो, हाँ या साल भर में करो, जी, ये अपना चलने का नियम अनुसार हाँ हाँ है ना, शक्ति अनुसार। हाँ या तुम साल भर में पूरी कर दो या महीना भर में पूरी कर दो। जी जी जी। माता जी के अनुभवों और उनकी श्रद्धा को प्रणाम करके आगे बढ़े ही थे कि नर्मदा और कावेरी के संगम का जादू बिखरा पड़ा था। दोनों नदियों की मिलन स्थली पर जल का विस्तार देखते ही बनता था। यहां स्नान करना था और इसके बाद आगे की परिक्रमा। लेकिन दोपहर के 12 बज रहे थे और भूख सता रही थी। खीरा, केला और पपीता झोले में लेकर आए थे। एक पुराने अर्जुन के पेड़ के नीचे खाने बैठे। खीरा खा ही रहा था कि साथ देने के लिए बकरियां आ गईं। फिर थोड़ी देर में आए बंदर। पहले तो केले के छिलके खाते रहे, फिर हाथ से केले छुड़ाकर खाने के मूड में आ गए। कोशिश की, लेकिन मेरे साथ फलाहार कर रही नर्मदा की पुत्री ने अपने डंडे से उन्हें ज्यादा परेशान न करने दिया। जैसे ही फल खत्म हुआ, नर वानर का साथ भी खत्म हुआ। नहाने के लिए नर्मदा में घुसे तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। देर तक उसके बहाव को महसूस करता रहा, उसका वैभव निहारता रहा, यात्रियों को घुमा रही नावों का बहाव देखता रहा, इसके तट पर तरह तरह के लोगों की आस्था के दर्शन करता रहा। नवरात्रि थी तो कुछ अलग सा दृश्य भी देखने को मिला। समूह में आए लोग नर्मदा में घुसकर कोई प्रार्थना कर रहे थे। उसी समूह में से किसी एक के शरीर से भूत बाधा को काटने की कोशिश की जा रही थी। किसी नदी में इस तरह का प्रयोग मैंने पहली बार देखा था। संगम पर बैठे स्थानीय फोटोग्राफर ने इस बारे में विस्तार से बताया। इसलिए ये पूजन पाठ करते हैं अच्छा और इससे बीमारी दूर होती है। अच्छा, भूत प्रेत की जो बाधा है। बाधा भूत प्रेत की है। हाँ जैसे और भी कोई करा धरा रहता है, हाँ। इनसे करने से फायदा हो रहता है। अच्छा, तो ये पंडित जी लोग कराते हैं यहाँ? नहीं, पंडित नहीं करते। जिसके शरीर में कोई दुर्गा जी है, कोई बिलट जी है, कोई ऐसे बहुत से ऐसे अनेक से देवता हैं जिससे फायदा होता है। अच्छा, मतलब जैसे कुल देवता हैं या उनके जो अपने देवता हैं? कुल देवता के लिए यहाँ आते हैं। हाँ। तो जैसे कोई देव बता देते हैं कि यार तुम्हारे कुल के देवता है, वहाँ से अगर कोई जैसे अपने को मालूम नहीं, अपने माता पिता मर गए और अपने को मालूम नहीं है कि यार अपने कहाँ पे स्थान है अपने कुल देवता के, अपन पूजन पाठ करते हैं। तो जैसे देव सारा देख के वो बोल देते हैं कि यार ओंकारेश्वर से आप ले जाओ, साथ में आते हैं वो, अपनी इच्छा पड़े जो उठा लो, उसकी पूजन पाठ करते हैं। अच्छा। वहां से आगे बढ़ते समय संगम तट पर जगह जगह बिखरे कपड़ों ने भी ध्यान खींचा। बाद में एक मान्यता के बारे में पता चला कि यहां नहाने के बाद गीले कपड़े छोड़ने पर सभी रोग शोक यहीं छूट जाते हैं। कपड़े छोड़ने वालों के रोग शोक छूटे या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन नर्मदा बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ कहे, कोटि कोटि लोगों के रोग शोक लेकर युगों युगों से अनवरत बह रही है। उनका दुख दर्द बांट रही है, काट रही है। कुछ ही दूर में गहरी खाई से झांकती नर्मदा ओझल हो गई और कंक्रीट की सड़क पर पहाड़ की चढ़ाई माथे से पसीना निकालने लगी। थोड़ी थोड़ी दूर पर मंदिर मिले। उन मंदिरों में अपनी आस्था समर्पित करते भक्त मिले। चढ़ावे की आशा में भक्तों के माथे पर टीका लगाते पुजारी मिले। और सबसे बढ़कर मिला तनिक देर का विश्राम। गौरी सोमनाथ का मंदिर 3 मंजिला है। तकरीबन 5-5 फीट की दीवारें हैं। सीढ़ी संकरी है जो बता रही है कि परमात्मा का मार्ग बहुत संकरा है। आत्म साक्षात्कार की सीढ़ियां चढ़ना जरा मुश्किल है। सामने ही लेटे हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा यहां विश्राम की मुद्रा में है। मैं फोटो खींचने लगा तो बाल पुजारी ने कहा, आराम करते हुए किसी की फोटो खींची जाती है क्या? मुझे उसकी बात ठीक लगी, लेकिन हनुमान जी से मन ही मन यह कहते हुए माफी मांग ली कि बाल ब्रह्मचारी के विश्राम में भला क्या एकांत, उसके शयन पर भला क्या पर्देदारी।
रास्ते में विशाल शिव की प्रतिमा है। प्रतिमा क्या, पूरा मंदिर है शिव के आकार का, जिसे निहारने के लिए आंखें आसमानी करनी पड़ती हैं। यहां आने वाले भोलेनाथ के साथ सेल्फी लेना नहीं भूलते। पद्मासन की मुद्रा में बैठी यह प्रतिमा ओंकारेश्वर शहर के हर कोने से दिखाई दे जाती है। इसी राह में ऋणमुक्तेश्वर मंदिर भी है। कर्ज से दबे लोग यहां देर तक प्रार्थना करते हैं। पहाड़ पर फैली हरियाली गुनगुनाती है कि अभी अभी वर्षा ने उसे विदाई दी है। हवाओं की ठंडक पर अभी भी उसके हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ पर बने झोपड़ी नुमा छोटे छोटे घर खुशियों का आशियाना लगते हैं। पहाड़ की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन आनंद भी तो है। पुरातत्व महत्व के 2 स्थल आकर्षित करते हैं। उनमें से एक चांद सूरज और भीम अर्जुन द्वार है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कभी इस पहाड़ी पर बड़ा सा किला था और ये विशाल द्वार उसकी शोभा बढ़ाते थे। दूसरा स्मारक है सिद्धनाथ मंदिर, जिसकी प्रशंसा में एक ही शब्द बार बार निकलता है, अद्भुत, अद्भुत और अद्भुत। हाथियों की प्रतिकृति के विशाल खंभे उसकी भव्यता को प्रमाणित करते हैं। फिलहाल मंदिर में केवल शिव प्रतिमा है, लेकिन जो जो नहीं है वही सम्मोहित करता है। अतीत के जो गुंबद गायब हो गए हैं वही अपनी कथा सुनाते हैं। पूरे परिसर में जगह जगह रखे हुए अवशेष उम्र दराज इतिहास का किस्सा कहते हैं। जब सारे खंभे अपनी जगह खड़े रहे होंगे, सारी नक्काशियां अपनी जगह व्यवस्थित रही होंगी, तो पत्थरों से हमारी वास्तुकला किस कदर झांकती रही होगी। इस वैभव को निहारने के लिए नर्मदा बार बार सिर उठाती रही होंगी। यहीं से ओंकारेश्वर बांध का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। अपार जलराशि विज्ञान का चमत्कार दिखाती है। मनुष्य की प्रतिभा और पुरुषार्थ के दर्शन कराती है। यह बांध बताता है कि नदी जब ठहरती है तो उसके पाट कितने चौड़े हो जाते हैं। नदी जब विश्राम करती है तो कितने ही शहरों की प्यास को पानी और खेतों को फसल बांटती है। यहां से फिर नर्मदा का साथ हो गया और नर्मदा के आंचल का एक छोर पकड़े पकड़े भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंच गए। प्रसाद बेचने वाले आवाज देते रहे, पंडा और पंडित अभिषेक कराने की जिद करते रहे, भिखारी हाथ फैलाए रहे, लेकिन भोलेनाथ ने हमारे आलस्य और अहंकार के अलावा कुछ नहीं मांगा। झूला पुल पार करके ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए और ओंकारेश्वर की परिक्रमा पूरी हुई। यूं तो परिक्रमा पथ 7 किलोमीटर का है, लेकिन मंदिर मंदिर चप्पा चप्पा भटकते हुए यह यात्रा तकरीबन 11 किलोमीटर की हो गई। चलने का सामर्थ्य हो तो जरूर चलना चाहिए। राजधानियों और कुर्सियों की परिक्रमा से समय मिले तो आत्मा के अंदर झांकने के लिए समय की ऐसी परिक्रमा भी कर लेनी चाहिए।